घर को ऑर्गेनाइज करके रखना सच में एक बहुत बड़ा टास्क है। क्या आपका घर भी ऑर्गेनाइज रखने के बाद वापस से बिगड़ जाता है? तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और मैं बनाती हूँ ऐसी वीडियोस जो बिल्कुल आपके घर से रिलेट करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन के हैक्स एंड आइडियाज शेयर करने वाली हूँ, जिसे फॉलो करके आपका घर हर वक्त के लिए ऑर्गेनाइज तो रहेगा ही रहेगा, प्लस ये सारे काम आप बहुत ही कम समय में आसानी से कर सकेंगे। तो बिना देरी करते हुए आज का ये बहुत ही अमेजिंग सा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारे घर में जो सोफा आता है हम उसमें डेफिनेटली ही कवर को लगा के रखते हैं, जिस कारण से उसका बैक पोर्शन और सिटिंग पोर्शन अच्छी तरह से कवर रहता है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि सोफा के कवर को लगाने का आप इस तरह के कॉम का यूज करें, इससे आपके सोफा कवर बहुत ही टाइटली बिछ जाएंगे, प्लस ये लंबे समय तक एज इट इज ही रहेंगे। बट क्या होता है कि हम यहाँ पर बैक कवर को कवर कर लेते हैं, सीटिंग को कवर कर लेते हैं, लेकिन जो यहाँ पर हम हाथ रखते हैं वहाँ पर अगर हम किसी भी तरह के फैब्रिक को रखते हैं तो इसमें जो हम हाथ रखते हैं उससे निकलने वाले दाग, रिंकल्स वगैरह को फैब्रिक का कवर अच्छी तरह से वहाँ काम नहीं करता है। तो होता क्या है कि जब भी हम सोफा पे बैठ के कोई भी टीवी वगैरह देखते हैं तो हमारे हाथों के निशान इसके हैंडल में इस तरह से पड़ जाते हैं, जिस कारण से सोफा की लाइफ काफी ज्यादा कम होने लगती है। तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप यहाँ पर इस तरह का डाइनिंग टेबल के मैट को यूज करें। ये बैम्बू का है तो ये बहुत ही आसान तरीके से मेरे सोफा के हैंडल में बिछ जाएगा। अब मैं इसमें अपने हाथ रख के टीवी देखूं, चाय रखूं, कोई भी चीज के दाग नहीं पड़ेंगे, प्लस इसे लगाने से मेरे सोफा कवर के हैंडल में किसी भी तरह के रिंकल्स वगैरह नहीं आएंगे। तो आप भी इस तरह की छोटी मोटी चालाकियां को अपना के अपने घर को सुंदर बना सकते हैं। नेक्स्ट हम घर पे बहुत जगह पर इस तरह के मैट को लगा के रखते हैं। ये हमारा फुट मैट घर के लुक को इनहेंस तो करता ही करता है, प्लस हमारे घर को डस्ट से भी बचाता है। बट क्या होता है कि जब हम हल्के वाले यहाँ पर फुट मैट को घर पे लेके आते हैं तो वो बहुत ही जगह इधर उधर घूमने लगता है। कोई फ्लोर मैट इतने ज्यादा हल्के होते हैं कि सुबह हम लगाते हैं एक जगह पर, शाम तक हमें वो दूसरी जगह पे मिलता है। तो अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करें कि इसे अच्छी तरह से पलट दे और पलट के यहाँ पर हॉट ग्लू गन से आप यहाँ पर स्ट्रिप इसके बना ले। स्ट्रिप बनाने से क्या होगा, ये अपनी जगह से बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। जब आप इसमें पैर रखिए, अपने पैर को पोंछिएगा तो ये बस उसी जगह पे टिके रहेगा। तो पूरे घर के क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन कोई एक दिन का टास्क नहीं है, हमने धीरे धीरे इसमें रोज ही वर्क करना पड़ता है। मैं अपने घर पे मात्र 10 मिनट का समय रोज ही देती हूँ इसकी क्लीनिंग और डस्टिंग में। तो घर का हर सेक्शन को मैंने डिवाइड करके रखा है और हफ्ते में एक बार इस तरह के वाइप से मैं सारे वॉल डेकोर को अच्छी तरह से वाइप आउट कर लेती हूँ। अगर हम यहाँ पर कपड़ा का यूज करते हैं तो इसमें लगे हुए डस्ट हट जाते हैं, साइन नहीं आती है, इसलिए मैं उनकी साइन को बरकरार रखने के लिए इस तरह के वाइप्स का यूज करती हूँ। इससे किसी भी चीज को क्लीन करना बहुत ही इजी हो जाता है, मेरा टास्क काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो जिस दिन मेन गेट की बारी रहती है, मेन गेट में मेरे आप देख सकते हैं बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम लगे हैं, जिससे मैंने सारे के सारा खुद से DIY किया है। तो इन सारी चीजों को मैं एक बार इस तरह के वाइप से क्लीन करना पसंद करती हूँ। और जब मेन गेट की सफाई कर रही होती हूँ तो वहाँ के डोर बेल जो न जाने दिन भर में कितने लोगों ने हाथ लगाया है उन्हें साफ करती हूँ, उनके हैंडल को भी साफ उसी से करती हूँ और मिनटों में इन कामों को निपटा लेती हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप इस तरह के शॉपिंग बैग का यूज अपने वेजिटेबल्स को रखने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका एक और तरीका ये भी है कि हम जो भी घर पे आलू प्याज वगैरह घर पे लेके आते हैं उसे रखने के लिए इस तरह के जो स्टैंड का यूज करते हैं, उनमें हम इन सारे शॉपिंग बैग को एज ए लाइनर बिछा के अपने आलू प्याज लहसुन वगैरह को आसानी तरीके से रख सकते हैं। क्या होता है ना, प्याज लहसुन में उसके छिलके वगैरह होते हैं, गंदगी होती है, सारे हमारे फ्लोर पे गिरते रहती है। तो जब आप इस तरह के लाइनर बिछा के उसमें रखिएगा तो आपका घर कभी भी गंदा नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लहसुन के ऑनलाइन साइट से आए हुए इस तरह के रैपर को रखा है। प्याज को भी मैंने एज ए शॉपिंग बैग का लाइनर को यूज किया और आलू तो आपने देख ही लिया। नेक्स्ट जब हम मार्केट से इस तरह के एडेसिव हुक को घर पे लेके आते हैं तो बहुत बारी उसके जो स्टिकर होते हैं, उसकी जो एडेसिव होती है वो घट जाती है, जिस कारण से हम जो भी चीज़ उसमें हैंग करके रखते हैं वो गिर जाता है। मैं यहाँ पर थोड़ी सी किफ़ायती वाली शॉपिंग करती हूँ कि जो भी सस्ता वाला एडेसिव हुक होता है उसे घर पे ले आती हूँ और उसकी गम को अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यहाँ पर मैं फेविबॉन्ड का यूज़ करती हूँ। जब भी उस एडेसिव हुक का ग्रिप खत्म हो जाता है तब मैं फेविबॉन्ड लगा के उसे बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बना लेती हूँ। तो आज था मंडे और आज मैं जब अपने बेडरूम की क्लीनिंग कर रही थी तो मैंने एक नज़र अपने साइड टेबल पे ज़रूर दिया।
सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थी और बहुत ही ज़्यादा विजुअल क्लटर मुझे यहाँ पर पैदा हो रहा था। तो मैंने सोचा है क्यों ना आज बेड साइड टेबल को ऐसा क्लीन किया जाए कि ये लॉन्ग लास्टिंग रहे और ऐसा रहे कि ये महीने 2 महीने आराम से चल जाए। तो यहाँ पर सारी सामानों को एक बार अच्छी तरह से निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ ऑर्गेनाइजर का यूज़ कर रही हूँ। इस तरह के लंबे वाले ऑर्गेनाइजर और इस तरह के ऑर्गेनाइजर को मैं इसमें लगा रही हूँ। कुछ मेरे DIY है। ये आपने देखा होगा कि ये घड़ी का डब्बा है जिसे मैंने हल्का सा कलर कर लिया है। तो आपका भी बेड साइड टेबल जिस भी तरह का है उस हिसाब से आप उसके ऑर्गेनाइजर को ले लें। उसके बाद आप इसमें जरूरत के हिसाब से अपनी चीज़ों को रखिए। जैसे ये वाला आप लंबा वाला देख रहे हैं, तो क्या होता है ना, रात में जब हम सोने जाते हैं तो मैं थोड़ा अपना केयर करना पसंद करती हूँ और मुझे क्रैक हील्स का प्रॉब्लम है। तो ये वाला क्रीम मैंने DIY बनाया था, तो उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे रखती हूँ। नेक्स्ट इस तरह के बेबी रब जो एक बच्चे के हैं और एक बड़े के हैं। साथ ही मैं यहाँ पर छोटे छोटे पॉन्ड्स और बोरोलिन के डब्बे को भी रखती हूँ। छोटा मैं इसलिए यहाँ पर यूज़ करती हूँ ताकि ये बेड साइड टेबल पर आसान तरह से फिट हो जाए। तो ये सारी चीज़ों को मैं अपने बेड साइड के बगल में रखना पसंद करती हूँ ताकि रात में किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे उठ के दूसरी जगह पे जाना ना पड़े। नेक्स्ट ये वाले डब्बे मैं पर्सनली अपने लिए रखती हूँ क्योंकि मैं रात में बुक्स पढ़ना पसंद करती हूँ। तो इन बुक्स के लिए मुझे चश्मे की ज़रूरत पड़ती है, म्यूज़िक की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पर मैं कुछ हेयर एसेसरीज को भी लगा रही हूँ। तो आप भी अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने बेड साइड टेबल को ज़रूरी कस्टमाइज़ करें। इससे आपकी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी। नेक्स्ट ये वाला डब्बे में मैं आरव के सामान रखती हूँ। आरव मेरे बेडरूम में ही पड़ता है, वहीं पर उसका स्टडी टेबल लगा हुआ है। उसके जो इरेजर, पेंसिल एंड कलर्स वगैरह होते हैं। तो नेक्स्ट इस तरह के सिक्के या चिल्लर जिसे हम कहते हैं, उन सारी चीज़ों को मैं बहुत ही अच्छी तरह से रखती हूँ क्योंकि क्या होता है कि हम कभी कभी अपने पर्स को हल्का करने के लिए इन सारे सिक्के को बाहर निकाल के रख देते हैं, लेकिन घर में जगह स्पेसिफाई नहीं होने के कारण हम कहीं भी इन्हें रख देते हैं। ये सिक्के उस समय बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं जब आपको ऑटो वालों को पैसा देना हो, जब आपको सब्जी वाले को पैसा देना हो। तो मैं क्या करती हूँ कि एक इस तरह के जार को ले लेती हूँ। आप यहाँ पर अपने हिसाब से कोई भी जार को ले सकते हैं और उसमें इन सारे चिल्लर और सिक्के को रख देती हूँ, जिस कारण से मेरा घर बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगने लगता है। जब आप चीज़ों को जगह दीजिएगा तभी वो जगह पे मिलेगी भी, और चीज़ें जब यूज़ हो जाए तब आपको बस उसी जगह पे जाके रखना है। ऐसा करने से आप लंबे समय तक अपने घर को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं बिना किसी मेहनत का, बिना टाइम को खर्चा किए बिना। तो ये देखिए मेरा बेड साइड टेबल कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज हो गया है। किस तरह का इसका लुक था और अब मैंने इसका लुक किस तरह से कर लिया है। ऊपर की तरफ मेरे बुक्स रहते हैं, कुछ मनी प्लांट्स रहते हैं और पानी का बॉटल रहता है। तो आज मैंने इसे 5 मिनट का समय दिया, लेकिन ये 5 मिनट मुझे 2 महीने तक आराम देगा। तो हम घर में हर किसी का केयर करते हैं, अपने बच्चों का केयर करते हैं, अपनी फैमिली का केयर करते हैं, अपना घर का केयर करते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए होता है वो होता है सेल्फ केयर। वो करना हम भूल जाते हैं या हम कहते हैं कि हमें तो समय ही नहीं मिलता। मेरा हाल भी बिल्कुल आप ही की तरह है, मुझे भी अपने लिए टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मैं इन कामों को इतने ज़्यादा अपने लाइफ में ईजी बना दी हूँ कि मैं इन कामों के लिए टाइम तो निकाल ही लेती हूँ। वेल, सेल्फ केयर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप घंटों जाके पार्लर में बैठे। पार्लर जाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है और समय की जरूरत पड़ती है, और मेरे पास तो दोनों ही नहीं है। मैं क्या करती हूँ कि सुबह जब मॉर्निंग में ब्रश वगैरह करती हूँ तब एक टिप को वहाँ हमेशा ही फॉलो करती हूँ कि एक छोटा सा फ्रेश एलोवेरा लेके अपने फेस पे मसाज करती हूँ। क्या होगा कि मेरे उठने से नहाने के समय तक मेरे पास 2 से 3 घंटे रहते हैं और 2 से 3 घंटे ये एलोवेरा के फ्रेश पल्प मेरे चेहरे पे लगे रहेंगे, तो मेरा चेहरा ऐसे ही खिला रहेगा। वेल, हम चेहरे की केयर तो कर लेते हैं, लेकिन हमारे हाथों एंड पैरों की केयर करना भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा टिप बता रही हूँ कि आप यहाँ पर एक बोल में आप ले ले एलोवेरा जेल, उसके बाद आप ले ले यहाँ पर कॉफी एंड देन यहाँ पर मैं थोड़ा सा ग्लिसरीन का यूज कर रही हूँ। मैं डालेंगे 1 विटामिन ई की गोली। अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद जो हमें पेस्ट मिलेगा वो बिल्कुल रामबाण है। हमारे हाथों के लिए, हमारे पैरों के लिए जो सूखापन आ जाता है, जो ड्राइनेस आ जाती है, वो इससे बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। तो अब मैं अपने हाथों में जो रिंग वगैरह है उसे उतार लूंगी और एक ब्रश की हेल्प से इसे अपने हाथों में अच्छी तरह से अप्लाई करूंगी। वेल, अभी मेरे घर पे कोई नहीं है तो मुझे दोनों हाथों में खुद से ही लगाना पड़ रहा है। अगर आपके घर में कोई है तो आप उनकी हेल्प लेके दोनों हाथों में अच्छी तरह से लगा सकते हैं। तो इसे लगाने के बाद मैं इसे 5 मिनट एज इट इज छोड़ती हूँ, और जब 5 मिनट हो जाते हैं तब मैं इसे अपने हाथों में अच्छी तरह से मसाज करती हूँ ताकि ग्लिसरीन, विटामिन ई, ये सारे का गुण मेरे हाथों में अच्छी तरह से चला जाए। और मसाज करने के बाद इसे जनरल पानी से मैं वॉश कर लेती हूँ। तो ये देखिए मिनटों में ही मेरे हाथ बिल्कुल मुलायम हो गए, और विदाउट एनी कॉस्ट आप मिनटों में अपना सेल्फ केयर इस तरह से कर सकते हैं।
आपके घर को ऑर्गेनाइज और मेंटेन रखने में अगर मेरी ये वीडियो आपको जरा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए, मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, यूजफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।